हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। गाइस, आज हमारे 10,000 वोकैब की सीरीज का डे 7 है। ओके गाइस, अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरा सेशन डेली अटेंड करते हैं देन मेक श्योर आपको वोकैब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इसमें 10 वर्ड्स रहते हैं प्लस उनके सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स। ओके, इस तरह आपके एटलीस्ट 50 to 60 वर्ड डेली न्यू वर्ड कंप्लीट होते हैं। ओके, और इसके बाद क्या होता है कि वन वर्ड्स भी रहते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस भी रहते हैं, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रहते हैं। ओके, तो मतलब अगर आप ये पूरा कंटेंट अच्छे से तैयार करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में वोकैब से रिलेटेड बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रहा ग्रामर वाली चीज़, तो अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ग्रामर भी टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, दीज योर 10 वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका देखते हैं, इंटेंडेड। इंटेंडेड क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ओके, ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और इसकी हिंदी है योजनाबद्ध। ओके, यानी कि किसी चीज को योजनाबद्ध या जानबूझकर पहले से सोच समझ के करना, इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंडेड। ओके, डेलिबरेट। डेलिबरेट मीन्स होता है जानबूझकर। ओके, सिनोनिम क्या है? इंटेंशनल और कैलकुलेटेड। इंटेंशनल मीन्स भी होता है मतलब इंटेंशन मीन्स क्या होता है? इरादा। तो इंटेंशनल मीन्स क्या होता है? इरादतन, यानी कि पहले से सोचा समझा हुआ। कैलकुलेटेड मीन्स भी होता है पहले से सोचा समझा हुआ, जानबूझकर। ओके, चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मीन्स क्या होता है? मतलब अचानक से कोई काम कर लेना। ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है? द इंटेंडेड विक्टिम एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, यानी कि जो इंटेंडेड पहले से योजनाबद्ध जो विक्टिम था, पहले से वो उसे पता था उसने कि हमें किस तरीके से भागना है, तो वो विक्टिम था, वो जेल से फरार हो गया या भाग गया। ओके, एस्केप्ड मीन्स होता है भाग गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है सेकंड वर्ड है आपका ट्रिगर। ट्रिगर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब है। ओके, इसका हिंदी मीनिंग है सक्रिय होना। ठीक है, सक्रिय करना, यानी कि सक्रिय करना, यानी कि एक्टिव करना। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्टिवेट इसको बोल सकते हैं। और सिनोनिम सेट ऑफ एंड ट्रिप। ठीक है, सेट ऑफ का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, या इसको प्रॉम्प्ट और स्टिमुलेट भी बोल सकते हैं। ओके, और इसका एंटोनिम हो जाएगा हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना या फिर पड़ाव डालना या फिर ठहरना। देखो, इसका मतलब हो गया, ट्रिगर का मतलब सक्रिय होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हॉल्ट का मतलब इसका एंटोनिम है, तो रुकना या पड़ाव डालना। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वर्गलर्स फ्लैड एम्प्टी हैंडेड आफ्टर ट्रिगरिंग द अलार्म, यानी कि अलार्म बजने के बाद जो वर्गलर थे वो खाली हाथी फरार हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड वर्ड है आपका विविड। ओके, विविड क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव। ओके, इसका हिंदी मीनिंग है उज्जवल। उज्जवल का मतलब क्या है? यानी कि स्पष्ट या साफ सुथरा, जो समझ में आने वाला हो। ठीक है, जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, और ग्राफिक मीन्स भी होता है स्पष्ट या फिर समझना, किसी चीज को समझ में आना। एवोकेटिव, देखिए एवोकेटिव क्या होता है? ये एवोकेटिव भी होता है समझने वाला या समझाने वाला, मतलब ये किसी की याद ताजा कराने वाला। इसको मोस्टली इसलिए यूज किया जाता है कि याद ताजा कराने वाला। जैसे आपने कोई एज ए टेम्पल देखा, ठीक है, तो आपको उसको देख के याद आ गई कि अरे ये शिल्प कला का उदाहरण है, मतलब तो आपको उसे देखिए किसकी याद आ गई? शिल्प कला की याद आ गई, तो आप उसको कहेंगे एवोकेटिव टेम्पल बोलेंगे उसको। ठीक है, ये वही एवोकेटिव है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है मतलब कोई चीज वास्तविकता दिखाने वाली जो होती है, यथार्थवादी चीज, उसको बोलते हैं रियलिस्टिक। ओके, एंटोनिम है इसका वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो समझ में ना आए। ठीक है, इसका एंटोनिम है, इसका मतलब है स्पष्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा अस्पष्ट। ओके, चलिए एग्जांपल क्या है? मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग वर स्टिल विविड इन माय माइंड, यानी कि उस शाम की जो यादें हैं वो अभी तक मेरे दिमाग में ताजी हैं। ठीक है, या फिर स्पष्ट है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड है आपका एंडोर्स। ओके, एंडोर्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ब है। ओके, चलिए इसका हिंदी मीनिंग होता है समर्थन करना। ओके, किसी को सपोर्ट करना, देखिए है यहाँ पे सपोर्ट भी है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? बैक मीन्स क्या होता है? किसी को पीछे से समर्थन करना, किसी को फेवर करना। ओके, फेवर मीन्स फेवर करना भी, समर्थन करना भी होता है, प्लस एहसान करना भी होता है फेवर मीन्स। ठीक है, एहसान करना, सहारा, इस तरीके से सहारा देना, ये भी होता है। ठीक है, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? ऑपोज। ऑपोज का मतलब होता है विरोध करना या बाधा डालना। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही अर्न्स मोर मनी एंडोर्सिंग स्पोर्ट्स क्लोथ्स देन प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वो बहुत पैसे कमाता है क्या? एंडोर्सिंग स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स जो क्लॉथ्स होते हैं उनको उनका वो करके, समर्थन करके, और प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल खेल के। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वर्ड है आपका एलिस्ट। एलिस्ट क्या है इसकी? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है तथाकथित, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं
कहा हुआ या निर्दिष्ट, या फिर क्या वो चीज जो डिक्लेयर्ड है बट नॉट प्रूव्ड, डिक्लेयर्ड हो चुकी है बट प्रूव्ड नहीं है अभी वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिज्ड बोलेंगे। ओके, चलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सपोज्ड। अब क्या है, इसको सपोज्ड भी बोल सकते हैं। ओके, सपोज्ड। फिर क्या है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, सो कॉल्ड। सो कॉल्ड मीन्स होता है ना, मतलब तुम्हारा बताया हुआ, मतलब सो कॉल्ड, ठीक है। और ये क्या है, क्लेम्ड। क्लेम्ड मीन्स क्या होता है, अधिकार या फिर बयान या फिर अनुरोध। ओके, चलिए एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, अनक्वेश्चनेबल। अनक्वेश्चनेबल यानी कि जिसपे कोई क्वेश्चन ही ना हो पाए, ठीक है। अनक्वेश्चनेबल जिसपे कोई क्वेश्चन ना कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या, उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ओके, चलिए एग्जांपल क्या है, दे वर द एलिज्ड कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ द मर्डरर, यानी कि वो मर्डर के तथाकथित या अविकथित षड्यंत्रकारी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ वर्ड है आपका कॉम्बैट। कॉम्बैट की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होती है, नाउन। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है भिड़ंत। ओके, तो इसका और क्या बोलते हैं, बैटल। बैटल मीन्स क्या होता है, ये युद्ध होना, ठीक है। और क्या, एक्शन और कन्फ्लिक्ट। ओके, कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है विरोध होना, विरोध या मेल ना खाना या झगड़ा होना। ओके, और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, पीस। पीस मीन्स क्या होती है, शांति। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 5 हरिकेन्स वर शॉट डाउन इन कॉम्बैट। ओके, चलिए नेक्स्ट है सेवंथ वर्ड है, फ्रेंड्स सेवंथ वर्ड है वो 2 टाइम टाइप हो गया है थोड़ा सा, तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर देना। ओके, चलिए हेक्टिक। हेक्टिक क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यस्त। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंटिक, एंड सिनोनिम फ्रेनेटिक और फ्रेंजीड। ओके, तो देखिए फ्रेनेटिक मीन्स होता है अति उत्तेजित, यानी कि एक्सट्रीमली जो एक्साइटेड होता है ना, उसको बोलते हैं फ्रेनेटिक। ओके, और फ्रेंजीड क्या होता है, अत्यंत क्रोधित, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में होना, ठीक है, उसको फ्रेंजीड बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, लेजर्डली। लेजर्डली मीन्स होता है नॉट फोर्स्ड, यानी कि आराम से, इत्मीनान से, ठीक है, आराम से, तो उसको बोलते हैं लेजर्डली। ओके, क्योंकि इसका मतलब हो गया उत्तेजित, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेजर्डली का मतलब क्या हो जाएगा, आराम से, इत्मीनान से, नॉट फोर्स्ड, कोई जल्दी नहीं है। ओके, एग्जांपल है इसका, हिज बिजनेस शेड्यूल्ड इज ऑलवेज हेक्टिक, यानी कि उसका जो बिजनेस शेड्यूल है वो हमेशा बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 8th वर्ड है आपका एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, एडजेक्टिव होती है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट यानी कि एकमात्र या फिर अनन्य, यानी कि नॉट डिवाइडेड अमंग पीपल। ओके, इसको अमंग कोई भी, अमंग एनीथिंग, किसी भी चीज को हम डिवाइड ना कर सकते हो, मतलब उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट एंड फुल और एंटायर, ठीक है। एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण या फिर समूचा। ओके, और एंटोनिम हो जाएगा इसका पार्शियल। देखिए पार्शियल मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा, मतलब किसी भी चीज का थोड़ा भाग, ठीक है। इससे इसका मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब होता है पूरा संपूर्ण, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्शियल का थोड़ा सा मतलब। ओके, चलिए एग्जांपल हो जाएगा इसका, एन एक्सक्लूसिव फोकस ऑन सक्सेस एंड मेकिंग मनी, यानी कि उसका फुल फोकस किस पे है, सक्सेस पे और मेकिंग मनी पे, पैसे कमाने पे। ओके, चलिए नेक्स्ट है 9th वर्ड है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन। ओके, और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, तनाव। इसका हिंदी मीनिंग तनाव है, तो स्ट्रेस मीन्स भी तनाव होता है, टेंशन मीन्स तनाव, एंग्जाइटी मीन्स होता है जो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस हो जाता है उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। ओके, रिलैक्सेशन मीन्स क्या होता है, तनाव मुक्ति, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एक्टिविटी। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन कहेंगे। ओके, एग्जांपल है इसका, डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड स्ट्रेन, यानी कि डॉक्टर ने उसको एडवाइज किया था कि वो क्या अवॉइड करे, स्ट्रेन यानी कि तनाव को अवॉइड करे वो। ओके, चलिए नेक्स्ट 10th एंड लास्ट वर्ड है टेलटेल। टेलटेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसकी हिंदी मीनिंग है प्रत्यक्ष करना। ओके, मतलब किसी भी चीज से पर्दा उठाना, ठीक है। तो रिवीलिंग मीन्स भी होता है किसी की चीज को एक्सपोज करना, बाहर लाना, यानी किसी भी प्रकट करना किसी चीज को। ओके, और फिर क्या है, रेवलेटरी और सजेस्टिव, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या है, कंसीलिंग मीन्स होता है छुपाना, किसी भी चीज को छुपाना। देखिए रिवील मीन्स क्या होता है, प्रकट करना, सामने लाना, एक्सपोज करना। ओके, कंसील मीन्स हो जाएगा छुपाना, ठीक है। एक्सप्लेन है द टेलटेल बल्स ऑफ अ कंसील्ड वीपन। ओके, चलिए अब ये 10 वर्ड्स हैं आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए 1 वर्ड्स पे आते हैं हम लोग, 1 वर्ड्स देखते हैं। 1 वर्ड्स है, फर्स्ट है आपका, देखिए जो ये फोबिया वर्ड है, इस फोबिया का जो ये पीछे लगा हुआ है सफिक्स है आपका, ये क्या है, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ, जो किसी चीज से, जो सिंपल थिंग से, किसी भी साधारण चीज से बहुत ज्यादा डर लगना, एक्सट्रीम फियर ऑफ सिंपल थिंग्स। ओके, ऐसी कोई है साधारण चीज, बस उससे हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोबिया बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के फोबिया हैं, मतलब किस किस चीज से कैसा कैसा डर लगता है। ओके, वो चीज है यहाँ पे, चलिए देखते हैं।
एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई से डर लगना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए जो क्लस्ट्रोफोबिया होता है क्या होता है, क्लोज्ड प्लेसेज यानी कि बंद जगह से डर लगना, ठीक है, जो क्लोज्ड प्लेसेज होते हैं उनसे डर लगना, तो उसको क्या कहेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। यहाँ पे सॉरी ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये ए है, ओके, ये सी नहीं है, हाइड्रोफोबिया है। ओके, तो ये ए है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा एक बार। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है वाटर यानी कि पानी से डर लगना, ठीक है, हाइड्रो मीन्स होता है ना वाटर, ठीक है, तो ये पानी से डर लगना। ओके, नेक्स्ट है जिनोफोबिया। जिनोफोबिया क्या होता है, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों से डर लगना। ओके, चलिए नेक्स्ट है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है, ओपन प्लेसेज यानी कि खुली जगह से डर लगना। ओके, नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया। देखिए जो फ्रेनिया वर्ड होता है, जो मेनिया वर्ड होता है, ये तो फ्रेनिया है, फ्रेनिया का मतलब तो ये होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी एक तरीके की बीमारी होती है, एक तरीके का पागलपन होता है ये सिजोफ्रेनिया, ठीक है, स्प्लिट पर्सनैलिटी यानी कि इसमें क्या है, दिमाग की बीमारी हो जाती है एक तरीके की, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिजोफ्रेनिया। ओके, नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया। हाँ, तो इसके बारे में बता रही थी, जो ये मेनिया है यहाँ पे, तो इस मेनिया का मतलब होता है पागलपन, किसी भी चीज के लिए एक्सट्रीमली पागलपन होना, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेनिया। ओके, तो यहाँ क्या है, क्लेप्टोमेनिया यानी कि क्या है, चोरी करने का पागलपन, स्टीलिंग यानी कि चोरी करने की बीमारी हो जाती है, उसको चोरी करने का पागलपन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया मीन्स होता है किसी चीज की तीव्र लालसा होना, वंस ग्रेटनेस, ठीक है, इस तरीके का पागलपन, किसी भी चीज का पागलपन होना, ठीक है, तीव्र लालसा होना, उसको कहते हैं मेगालोमेनिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके इडियम एंड फ्रेजेस। चलिए इडियम एंड फ्रेजेस देखते हैं। हाँ, फर्स्ट है आपका टेक द बुल फ्रॉम बाय द हॉर्न्स, यानी कि फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, यानी कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन को बोल्डली फेस करना, ठीक है, किसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है और आपने काफी साहस से उसको फेस किया, तो उसको कहेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, यानी कि समथिंग वेरी इजी टू डू, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो करने में काफी इजी हो, उसको हम क्या कहेंगे, अ पीस ऑफ केक। ओके, नेक्स्ट है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स इसको क्या कहेंगे, ऑन द कार्ड्स लाइकली टू टेक प्लेस, यानी कि क्या कहेंगे इसको, लाइकली टू टेक प्लेस, यानी कि संभावित, जिसका होना निश्चित हो। ऑन द कार्ड्स का मतलब है जिसका होना निश्चित हो, जो होना ही है, इसको संभावित भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है रेड कारपेट, यानी कि वेलकम रिस्पेक्टफुल, इस पे सॉरी यहाँ पे ये वो है, यहाँ पे कॉमा है, स्पेशल या फिर रिस्पेक्टफुल वेलकम, मतलब ऐसा वेलकम जो स्पेशल भी हो और रिस्पेक्टफुल भी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेड कारपेट, ठीक है। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि डू और से समथिंग इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जो रिवर्स ऑर्डर में हो, मतलब कुछ कहना कुछ है और कह कुछ और रहे हैं, यानी कि उल्टे क्रम में कहना किसी बात को, तो उसको हम क्या कहेंगे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ओके, चलिए गाइज यहीं पे हमारा खत्म होता है सेशन। ओके, चलिए थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक